वज़ीर-ए-आज़म की काविशें रंग ले आईं, शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। बैरूत से खुसूसी तैयारा 318 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। लेबनान में पाकिस्तानी सफ़ीर सलमान अख्तर ने पाकिस्तानियों को अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA और वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका फ़्लाइट ऑपरेशन किया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानियों की बहिफाजत वापसी पर मुतालिका हुकाम को खिराज तहसीन। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिकाती का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के इनखला के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा इजलास भी मुनक़्क़द करते रहे। शाम से इनखला करने वाले पाकिस्तानियों का हुकूमती कोशिशों का एतराफ़, सिफारत खाने के इक़दामात को भी सराहा। शाम की जो नई सूरत हाल पैदा हुई, जिसमें वहाँ के हालात के पेश नज़र पाकिस्तानी ज़ायरीन और दीगर जो हमारे हम वतन थे वो महसूर हो गए, तो उसी वक्त वज़ीर आज़म ने हदायत की कि उन पाकिस्तानियों को बहिफाजत वापस वतन लाने के लिए इक़दामात किए जाएं। ये कदम दरअसल एक पैगाम था कि कोई भी पाकिस्तानी अगर दुनिया में मुश्किल में गिरफ्तार होगा तो वो तन्हा नहीं है, उसके पीछे उसका वतन और उसकी हुकूमत खड़ी है। वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर पाकिस्तानियों के शाम से इनखला की मनसूबाबंदी की। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनानी हम मनसब से रब्ता करके ताउन की दरख्वास्त की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी तुर्क वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया। शाम की ताज़ा सूरत हाल के बायस पाकिस्तानी वहाँ फंस गए थे। कोई भी पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी खुद को तनहा ना समझे। पाकिस्तानियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इसराइली फ़ज़ाइया के शाम की बंदरगाहों और फ़ौजी तनसीबात पर हमले, लताकिया और तरतूस की बंदरगाहें तबाह। क़ातिल इसराइल ने मिसाइल ज़ख़ीरा करने के मकामात को भी निशाना बनाया। इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के अतराफ़ कई मकामात पर कब्ज़ा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरीस का शाम पर इसराइली हमलों पर इज़हार तशवीश। तुर्किया ने दमिश्क में निज़ामुल अमूर मुकर्रर कर दिया। बुरहान टोगलो तुर्क सफारत खाने के अबूरी चार्ज DFR होंगे। दमिश्क में तुर्क सफारत खाने ने 2012 में खाना जंगी के दौरान काम बंद कर दिया था। दहशतगर्द इसराइल की 69 फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात पनाह गज़ीन कैंप पर हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 33 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। इसराइल ने गजा के वाहिद सर्जन डॉक्टर सईद को एम्बुलेंस पर ड्रोन हमला करके शहीद कर दिया। इमदादी ट्रकों की हिफाजत करने वाले 12 गार्ड भी इसराइली बमबारी का निशाना बन गए। मगरबी किनारे में भी बर्बरियत जारी, 2 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। गजा में शहदा की तादाद 44,835 हो गई। 1,06,356 जख्मी। उधर जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले, मजीद 2 अफराद शहीद। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती का गजा में जंग बंदी के माहदे के करीब पहुँचने का दावा। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद जैक सलवान ने कहा जंग बंदी और कैदियों की रिहाई का अमल जल्द शुरू हो सकता है। उधर मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। 2 रियासी हल की बुनियाद पर फ़लस्तीन में देर पामन की हिमायत पर पोप का शुक्रिया अदा किया। रूस पर अमरीकी मिसाइलों से हमले पागलपन है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का यूक्रेन की जानिब से रूस पर अमरीकी मिसाइलों से हमलों पर शदीद इख्तलाफ। कहा रूस की सरजमीन पर अमरीकी साख्ता मिसाइल हमलों से जंग में तेज़ी आएगी, हालात मज़ीद ख़राब होंगे। जंग ख़त्म करने का अच्छा मंसूबा है लेकिन अभी ज़ाहिर नहीं कर सकता। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI बात करना चाहती है तो कुछ भी मशरूत न करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तहरीक इंसाफ को पुराने तौर तरीके तर्क करने का मशवरा दे दिया। मजीद कहा कि आप पहले संजीदगी शो करें, ये वाज़ेह कर दें क्या आप चोरों से हाथ मिलाने को तैयार हैं। आइन और कानून से हटकर जेलों से हज़ारों लोगों को कैसे रिहा कर दें।
वो अदालतें जो किसी के फिजान करम से चलती थीं अब ख़त्म हो चुकी। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि 26वीं तरमीम ना होती तो 26 नवंबर वालों की बगावत कामयाब हो जाती। बात सजाओं तक पहुंची तो घबरा गए, अब घबराना नहीं है। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे जिससे बानी पीटीआई और फैज़ हमीद का एहतसाब ना हो। राना सनाउल्लाह का कहना है कि जब सियासी लीडरशिप बैठती है तब ही मसाइल हल होते हैं। बानी पीटीआई ने 3.5 साल तक अपोजिशन को फ़ोन तक नहीं किया। सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़ेह कर दिया, कहा जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमती लोगों को भी अब एहसास हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को ज़ोर से कुचला नहीं जा सकता। असद कैसर ने कहा, अभी मुज़ाकरात के कायदे और ज़वाबित तय हो रहे हैं, मुज़ाकरात जब भी होंगे ओपन होंगे। साहिबजादा हामिद रज़ा का कहना है कि पीटीआई पर लेबल लगाया गया कि मुज़ाकरात नहीं करती। बानी पीटीआई ने हुकूमती बयान को काउंटर करने के लिए मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान किया। अगर कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता तो ना करे। मुज़ाकराती टीम बानी पीटीआई से मुसलसल राब्ते में रहेगी। पीटीआई के फैज़ याब होने का वक्त गुजर चुका, दायरा तंग हुआ तो पीटीआई को मुज़ाकरात याद आ गए। सेनेटर शरीर रहमान का तहरीक इंसाफ पर तंज, कहा पीटीआई वाले रोज़ बयानियाँ बदलते हैं, अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है। मुज़ाकरात के लिए यकतरफा शराइत नहीं हो सकती। आपने रियासत पर हमला किया, शवाहिद मौजूद हैं। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा हुकूमत कहती है एहतजाज में कोई शहीद और ज़ख्मी नहीं हुआ, आज़ाद कमीशन बना दे, पता चल जाएगा गोली किसने चलाई। पीटीआई संजीदा नहीं, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, बोले तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को बानी पीटीआई के लिए नुकसान का सबब भी करार दे दिया। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम शाम की वीडियोस एडिट करके पाकिस्तान के हालात बता रही है। पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकल चुकी, इनके लिए बेहतर यही है कि ये लोग मुआफ़ी मांग लें। एक सिविलियन पर आर्म फोर्सेस का डिसिप्लिन कैसे लागू हो सकता है? मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक इंटर कोर्ट अपीलों पर आनी बेंच का सवाल। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं उसको बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है? क्या गैर मुतल्लका शख्स को अपने डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं? हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मखसूस हालात में सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल ने कहा, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे तो भी आर्मी एक्ट का इतलाक हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 5 रुकनी बेंच के फैसले में नकाइस की निशानदही करने का कहा कि इसकी मजीद समाअत आज होगी। पार्लियामेंट से मंजूर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी नोटिफिकेशन किया जाए। अगर नोटिफिकेशन ना आया तो सड़कों पर आएंगे। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सदर के दस्तखत ना करने पर भी आईनी मुद्दत में बिल कानून बन जाता है। हुक्मरान और इदारे मुल्क को बहरानों में धकेल रहे हैं, हमें अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। उधर सरबराह इस्लामी नज़रियाती काउंसिल राग़िब नईमी का मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने का मशवरा, बोले मदारिस बिल को सियासी मसला ना बनाए, जो जहाँ चाहता है उसे वहीं रजिस्टर कर दिया जाए। हमें अभी तक DGRI का कोई प्रेशर आया, न कभी निसाब में मुदाखलत हुई। मुआशी टीम की मेहनत के समरात मिलने शुरू हो गए। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान, कहा मुल्क में कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकल कर 31% मस्बत पर आ गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से 6% पर आ गई। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मस्बत पैगाम है। अवाम को रिलीफ पहुँचाना हमारी तरजीह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामी फाइनेंस की मांग बढ़ रही है। पाकिस्तान में इस्लामी हब के तौर पर उभरने की सलाहियत है। इस्लामी फाइनेंस के सफ़र में सबको साथ चलना होगा। वज़ीर आला पंजाब 8 रोज़ा दौरा चीन पर हैं और शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा मौसमियाती चैलेंज से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तमाम शोबों में चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। मरियम नवाज़ का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा।
बच्चों को मसनूई ज़हानत के उलूम सिखाने का जदीद तरीक़ाकार का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल के बजट, निसाब और तरीक़ाकार के बारे में दरियाफ़्त किया। स्कूल में 12 से 15 साल के बच्चों को AI की जदीद तकनीक से आगाह किया जाता है। हुकूमत के 180 IPPs के साथ मुआहदे हैं। साल 22-23 में 36 IPPs को 487 अरब रुपए कैपेसिटी अदायगी की गई। 12 IPPs को कैपेसिटी अदायगी से 50% ज़ायद 769 अरब रुपए की अदायगी की गई। 2 साल में IPPs को अदायगी की तफसीलात सेनेट में पेश। वजारत पानी और बिजली ने तहरीरी जवाब में लिखा कि चीन पावर हब जनरेशन को 94 अरब, पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 102 अरब, क्रोट पावर कंपनी को 77 अरब रुपए और लकी इलेक्ट्रिक कंपनी को 53 अरब रुपए दिए गए। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी का सबसे बड़ा मुआहदा कर लिया। रूसी कंपनी भारत की रिफाइनरी को यौमिया 5 लाख बैरल तेल फराहम करेगी। रूस और भारत के दरमियान मुआहदे का हजम 13 अरब डॉलर है। भारतीय रियासत गुजरात के रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स में तेल की तरसील जनवरी में शुरू होगी। रूस भारत को दीगर ममालिक के मुकाबले में $3 फी बैरल तक सस्ता तेल फराहम करेगा। जनूबी कोरिया के इस पुलिस का सदर योन सिक्योल की सदारती दफ्तर पर दूसरा छापा। पुलिस ने मार्शल लॉ लगाने से मुतालिक दस्तावेजात कब्जे में ले ली। सदर योन का तहकीकात या मुआखजे के खिलाफ आखिरी वक्त तक लड़ने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर के खिलाफ मुआखजे की दूसरी तहरीक पर वोटिंग कल मुतवक्किल है। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने AI डबिंग सर्विस मुतारिफ करा दी। कंपनी की जानिब से फीचर की खबर ऑटो डबिंग की हामिल कुछ मिसाली वीडियोस के साथ शेयर की गई। फिलहाल नया फीचर मालूमाती या तालीमी यूट्यूब चैनल्स के लिए दस्तयाब होगा। शाहीन पहले मैच का हिसाब बराबर करने के लिए तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा T20 आज होगा। कौमी स्क्वाड ने सेंचुरियन में प्रैक्टिस की। कप्तान और खिलाड़ी जीत के लिए पुरज़्म। मेज़बान टीम को सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। ओर्टिज ने पहले मैच में शाहीनों को 11 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। प्लेयर्स की ट्रेड विंडो भी खुल गई। टीम्स की जानिब से खिलाड़ियों की रिलीज और रिटेंशन का अमल रवा माह होगा। प्लेयर्स का ड्राफ्ट 11 जनवरी को होगा। कराची में आलमी कुतुब मेले का आगाज़। इंतहाई कम कीमत में किताबें दस्तियाब। 5 रोज़ा मेले का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। कुतुब मेले में 17 मुल्कों के 40 इदारे हिस्सा ले रहे हैं। 5 लाख से ज़ायद शायकीन की शिरकत मुतवक्के। जलमक्सी के मटियाले और पथरीले ट्रैक पर रेसर्स का इम्तिहान। जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड आज से शुरू होगा। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 64 रेसर्स किस्मत आजमाई करेंगे। 4 खवातीन भी शरीक। सैलाब के बायस तबाह होने वाला ट्रैक 2 साल बाद मुकम्मल। रवा मुकाबले में गाड़ियाँ 200 किलोमीटर का इजाफा तय करें।